अमरउजाला.com से मैं हूं राजकुमार सैनी। आज आपको रूबरू कराते हैं अपने शहर के उद्यमी, और वो भी ऐसे उद्यमी जब हमारे शहर पर, हमारे देश पर जब भी कभी भीड़ पड़ी है तो यही उद्यमी हमारे शहर और पूरे देश के लिए काम आए हैं। आज चुनाव है, नगर निगम चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी सब यहाँ पर हम लोगों ने संवाद किया। संवाद में सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याएं भी रखी। नगर निगम, कहीं भ्रष्टाचार के मामले भी नगर निगम के कई बार उठे हैं, सड़कें नहीं मिल पाई उद्यमियों को, उनका भी मामला व्यापारियों ने, उद्यमियों ने उठाया है। अब इन्हीं से बात करते हैं। आप मेयर कैसा हो और आने वाला समय हम लोगों के लिए कैसा रहेगा, मेयर की क्या जिम्मेदारियां हैं, अभी आप सीधी बात कर सकते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मैं अश्वनी गुप्ता, MD सीको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिला अध्यक्ष कीड़ा भारती। सर, मैं ये चाहूँगा, माननीय मोदी जी ने देखिए कुछ सोच समझ के, जब फर्स्ट टेन्योर उनका था तो उन्होंने स्वच्छता अभियान को बहुत बड़ा अभियान बनाया था और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसके पीछे बहुत लॉजिक और बहुत कई सोच रही होगी। उस सोच को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, देखिए स्वच्छता नहीं होगी, एक तो बीमारी का, मेरा मानना बीमारी का सबसे बड़ा कारण, सड़क पर कूड़े पड़े होंगे तो वो हवा जो आएगी वो बैक्टीरिया लेकर, हमारा आज सबसे बड़ा इम्यून सिस्टम जो हमारा डाउन हो रहा है बॉडी का। सेकंड, हमारा ना तो डोमेस्टिक टूरिस्ट आएगा आपके शहर में, और फॉरेन का टूरिस्ट आप भूल जाए। मेरे कोलैबोरेटर्स इटली से आते हैं, मुझे पिछले लास्ट मंथ वो मेरठ आए, मुझे इतनी परेशानी हुई है, मुझे इतनी शर्म आई, शहर से ले जा नहीं सकता मैं, रैपिड रेल का है काम चल रहा है, मुझे मालूम कितनी बार। तो बहुत बड़ा हमारा जो नया मेयर हमारे बनेगा, हमारी उम्मीद है कि नगर निगम को नरक निगम जो कहा जाता है वो ना करके इसे स्वर्ग निगम बनाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। देखिए, आपने सुना कि अभी हमारे उद्यमी बता रहे हैं कि ये इस शहर की पहचान एक नगर निगम की बजाय नरक निगम से हो गई है। इसमें सुधार की उम्मीदें ये आने वाले मेयर से कर रहे हैं। अब हम और साथी से बात करते हैं। सर, आप बताइए, आपका सुना। राजकुमार शर्मा, लघु उद्योग भारती के मेरठ संभाग का महासचिव। देखिए, आने वाला मेयर के नेतृत्व नगर निगम चलना है। सबसे बड़ी एक तो हमारी डिमांड ये है कि जो औद्योगिक क्षेत्र में हाउस टैक्स लगता है वो कॉमर्शियल दर से लगता है। कॉमर्शियल दर में दुकानें छोटी होती हैं, कोई 100 गज में, कोई 50 गज में, उसमें ज़्यादा कोई टैक्स नहीं बैठता। परंतु इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 1000 गज के करीब की होती है और उस पर वो दर बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरा कहना ये है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग से इंडस्ट्रियल स्लैब बनाया जाना चाहिए, उससे लगना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक समिति का गठन जो है ना किया जाना चाहिए नगर निगम में, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधि हों और नगर निगम का एक सक्षम अधिकारी हो। हम लोग हर महीने बैठें किसी एक इंडस्ट्रियल स्टेट में जाकर और औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करें बैठ कर, और टाइम बाउंड प्रोग्राम से करें। अगली मीटिंग फिर 1 महीने बाद हो तो उसमें जो है ना हम लोग के सामने सारी रिपोर्ट होनी चाहिए कि क्या समाधान हुआ, क्या नहीं हुआ। तीसरी, औद्योगिक क्षेत्रों को नगर निगम द्वारा टेक ओवर करने की जो है ना मांग हम पिछले काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, परंतु क्या कारण है, नगर निगम हाउस टैक्स तो लेता है वहाँ से, अच्छा हाउस टैक्स ले रहा है, परंतु उसे टेक ओवर नहीं करता। नगर निगम का कहना ये है कि जी वो उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जब हम टेक ओवर करेंगे। हमारा कहना ये है कि छोटी मोटी कमी हो सकती है उसमें, हम मानते हैं कि कहीं बिजली के बल्ब नहीं है या कहीं थोड़ी बहुत सड़क टूटी हुई है, आप टेक ओवर करिए। आप 2 साल तक उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं करिए, हम नहीं मानेंगे आप। 2 साल में जो हम आपको हाउस टैक्स देते हैं, उस हाउस टैक्स की दर से जो है ना जो आपको राजस्व प्राप्त हो, उससे जो है ना उसे कर लीजिए उसकी कमी पूरी। और सर, ये सब मांगे तो आपकी उद्योग बंधु की बैठक में भी और बहुत सारी चीज़ें बैठक चलती रहती हैं, आपकी DM साहब के साथ भी होती है, नगर के साथ भी होती है, लेकिन क्यों समाधान नहीं हुआ इन सब चीज़ों का? इस पर मतलब आपका क्या एजेंडा हो, और नए महापौर के लिए आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे कठोर शब्दों के साथ में, कैसे हम लोग? देखिए, महापौर कोई भी आए, किसी भी राजनीतिक दल का आए, उसके अंदर जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, संकल्प शक्ति नहीं होगी, तब तक जो है ना समाधान किसी भी समस्या का नहीं होगा। और मेरा कहना ये है कि संसाधनों की कमी नहीं है, कमी है इच्छा शक्ति की। मेयर के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए जो औद्योगिक क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए और शहर की समस्याएं दूर करने के लिए। देखिए, यहाँ जो है अगर रोजगार बढ़ेगा तो मजदूर बढ़ेंगे, मजदूरी बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी तो समाज में जो है ना वो मजदूर पैसा भी खर्च करेगा, समाज में खुशहाली आएगी, मेरठ का पूरा औद्योगिक विकास होगा, मेरठ का सामाजिक भी और दूसरे डेवलपमेंट भी होगा। तो ये सारे काम करने के लिए इच्छा शक्ति मेयर के अंदर होनी चाहिए, ये हमारी मुख्य बात है।
अब हम बात करते हैं एक बड़े उद्योगपति हमारे साथ बैठे हुए हैं, विजेंद्र अग्रवाल जी। विजेंद्र अग्रवाल जी से हम बात करेंगे कि आने वाला समय इंडस्ट्री का कैसा हो, क्योंकि अभी तक पूरी इंडस्ट्री टूटी सड़कों से जूझती रही है, पानी की समस्या जूझती रही है, कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप विजेंद्र अग्रवाल जी से जानिए कि कैसे कैसे निस्तारण होगा, क्या चाहते हैं। ये जो भी मेयर बने वो अपने को वीआईपी नाम मानकर उद्योगपतियों की समस्याओं के निराकरण के लिए उतरे सड़क पर, और उसके लिए जो उसके मेन लोग हों उनमें जोड़ें और हमारे इंडस्ट्री के लोग जोड़ें और उसका निस्तारण करना शुरू करें। संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जैसे पहले बात हो रही है वो बनानी पड़ेगी। संसाधनों की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। संसाधन पूरी तरह से मिलेंगे, परंतु काम तो उन्हीं को करना है। जब वो इस बारे में दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि हाँ मुझे उद्योग के बिना क्या, उद्योग देखिए ऐसी गाय है जिसके थनों की गिनती नहीं, कोई भी पैसे ले लो, चैरिटी भी हम देते हैं, टैक्स भी हम देते हैं और सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, परंतु हमें उसकी गाइडलाइन तो आप लोग बनाएं और वो ऐसी होनी चाहिए पारदर्शी जो हर आदमी समझ सके, उसमें कोई भ्रष्टाचार नाम की चीज़ ना हो। मेरा तो इतना ही कहना। लेकिन सर आप उद्योगपति होने के साथ साथ आप बीजेपी के बड़े नेता भी हैं। बीजेपी की केंद्र में गवर्नमेंट है, राज्य में गवर्नमेंट है, और आरोप लगे समाज में कि नगर निगम में भ्रष्टाचार बहुत है, अधिकारी सुनते नहीं हैं और भ्रष्टाचार की अति कर रखी है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप एक नेता होने के नाते भी क्या सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि ऐसे अधिकारियों पर या ऐसे भ्रष्टाचारियों पर या निगम के भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ऊपर से भी कुछ उम्मीद है? बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने में कुछ समय लगता है। हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में बनी है उसे 6 साल में, अब इसके बाद में नंबर अधिकारियों का ही है। जो इस तरह की गड़बड़ करेंगे उन्हें उनकी औकात बताइए। हम अगले उद्योगपति हमारे बीच में हैं, उनसे हम बात करते हैं कि नगर निगम चुनाव में वो क्या उम्मीदें रखते हैं और किस तरह की मेयर की से उनकी उम्मीदें हैं, और इस शहर की जो परिस्थितियां हैं वो भली भांति सब उद्योगपति यहाँ परिचित हैं और आपको अभी उन्हीं के मुँह से सुनेंगे आप लोग। सर आप नाम बताइए। मैं राजेंद्र सिंह, वेस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। देखिए हमारे को जो नए हमारे मेयर जो भी चुन के आते हैं उनसे सबसे पहले तो अपेक्षा ये है कि मेरठ को एक स्मार्ट सिटी की तरफ लेके जाएं। जैसे मोदी जी ने कहा है कि स्मार्ट सिटी होगा तो उतना ही वहाँ का प्रोग्रेस होगी, उतनी ही सपोर्ट होगी और उतनी ही तेज़ी से तरक्की करेगा शहर। मेरठ के शहर की तरक्की के लिए सबसे बड़ा है कि डिजिटलाइजेशन जो है, जो ट्रांसपेरेंसी है, और जो मेरठ में हमारे को एक विरोधाभास देखने को मिलता है कि टैक्सेशन में विरोधाभास है और कई चीज़ों में विरोधाभास है। कई की सड़क बन जाती है, सड़क बनती है तो आधी सड़क बनती है, आधी सड़क नहीं बनती, वो सब चीज़ों का दूर हो। हमारी सबसे बड़ी बात है कि नाले, जो अधूरे पड़े नाले हैं, जो नालियाँ हैं, जो सफाइयाँ हैं, और जो हमारे प्रोजेक्ट्स जिनमें इंडस्ट्री लग चुकी है उनके इंडस्ट्री का टेक ओवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेक ओवर होगा तो डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस होगी। अब हम मेरठ में एनसीआर के अंदर आते हैं। अब मेरठ अब मेट्रो का शहर होने वाला है, 1 साल में मेरठ में मेट्रो चलने वाली है, सारे काम होने वाले हैं, स्मार्ट सिटी है। मेरठ का जब से एक्सप्रेसवे बना है तो अब लगता है कि हम दिल्ली में ही बैठे, हम तो अपने आप को मेरठ में पहचानते ही नहीं। पहले जहाँ 4.5 घंटे लगते थे, 45 मिनट में हम दिल्ली पहुँच जाते हैं। अब हमारे लिए जितना ये एवेन्यूज़ खुले हैं तो हम चाहते हैं कि मेरठ को और विकास की गति हमारे मेयर साहब पहुँचाएँ, और उनके सहयोग करने के लिए हम सदा ही उनके साथ अवगत हैं, उनके साथ हैं। थैंक यू सर। हम बात करते हैं, अभी हमारे बीच में एक और उद्योगपति हमारे साथ में हैं। अब वो उनकी राय भी हम ले लेते हैं कि अब किस तरीके का शहर हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि अब ना तो हम मेरठ से दिल्ली दूर रही है, ना ही हम मेरठ से जो है लखनऊ दूर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हमारा उद्योग किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और उद्योग बढ़ेगा तो हमारा शहर बढ़ेगा, शहर बढ़ेगा तो स्मार्ट सिटी अपने आप हो जाएगा। तो ऐसी सभी की कामना रही है। अब इनके से भी बात करते हैं ताकि आप सर प्लीज बताइए। सुमनेश अग्रवाल, चेयरमैन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मेरठ तथा वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरठ के अंदर हर एक प्रकार की इंडस्ट्री है। जो औद्योगिक क्षेत्र है अधिकांश दिल्ली रोड के ऊपर बसा हुआ है। सन 2000 के लगभग जो यहाँ पे एक अमित अग्रवाल जी के कारण एक जो उनके प्रयासों से यहाँ पे एक नाले का निर्माण हुआ था, जो तत्कालीन हमारी आवश्यकता थी उसके अनुसार हुआ था। समय के साथ साथ जो नगर निगम है उसने और क्षेत्र भी इसके साथ जोड़ दिए। अब जितनी इसकी कैपेसिटी है उससे मेरे ख्याल से दुगना तिगना, जिसके कारण हल्की सी भी बारिश होती है, जो भी पानी होता है हमें शायद नाव लगानी पड़ेगी। इस तरीके से अगर चलता रहा तो हमने आज से 2019 के अंदर
तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे ढींगरा जी, उनके आगे प्रस्ताव रखा था कि इसके आगे पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम प्रत्येक वर्ष रिपेयरिंग के अंदर या नई सड़क बनाने के अंदर करोड़ों रुपए खर्चा करता है। मैंने कहा इसको प्राथमिकता ना देकर ये पैसा अगर आप नाले में लगा देंगे तो आपकी जो हर साल खर्चा करते हैं उसकी बचत होगी। एंड ही एग्रीड। इसके बाद सुरेंद्र सिंह जी कमिश्नर आए, वो भी इस बात से सहमत थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी दीपक मीणा जी ने, जिलाधिकारी ने इनको निर्देश दिया कि इसका एस्टिमेट बनाया जाए। बस नगर निगम का जैसे पैसा नहीं है, इन्होंने 26.5 करोड़ का बजट बना के स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा हुआ है। आज से 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। वहाँ लखनऊ वाले कुंडली मार के इसके ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ इसके अंदर प्रगति नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। 1977 के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का केवल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने करा था। ODOP के अंदर भी स्पोर्ट्स कुछ मेरठ में आता है, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी ODOP को, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो खेल और टॉयज को काफ़ी बढ़ावा देते हैं। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इतनी दयनीय स्थिति बनी हुई है कि पार्क जो बना हुआ था, जो वहाँ के आसपास के नागरिक सैर करने के लिए आते थे, अब गंदे पानी से, नाली के पानी से जलमग्न है। जब तक इसका फिर इसके अंदर बढ़ावा बात कर देते हैं, ये रैपिड रेल के कारण होता है। मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, रैपिड रेल का भी कुछ हद तक हाथ है इसके अंदर, लेकिन रैपिड रेल वाले सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो डीएम की या कमिश्नर की किसी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। जो मेयर की बात है, मेयर की तो खैर क्या वो सुनेंगे। अब बात आते हैं नगर निगम के संदर्भ में। जो मेयर के पास पावर है, मैं नहीं समझता जो पहले पावर थी वो पावर आज की डेट में है। सारा का सारा जो नगर आयुक्त है वो उनको डिक्टेट करते हैं अपनी टर्म्स, या नगर आयुक्त इतना मेयर इतना सक्षम होना चाहिए कि नगर आयुक्त को ओवर पावर करके अपनी बात को, उद्यमियों की बात को कर सके। जब पैसे की बात आती है, सबकी निगाह दौड़ती है इंडस्ट्रीज की तरफ। इंडस्ट्रीज जैसे हमारे भाई लोगों ने बताया कि दूध देती गाय है, देती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें सहयोग भी चाहिए। जो हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री को बढ़ावा दे, स्टेट गवर्नमेंट भी और सब देते हैं, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो, इन्वेस्टमेंट आए। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा अगर यहाँ की दयनीय स्थिति को सुधारेंगे? यही हमारा निवेदन है कि मेयर जो भी आए इंडस्ट्रीज के ऊपर। थैंक यू। आपने सभी उद्यमियों के विचार सुने और उनका दर्द भी आपने इसमें देख लिया होगा कि टूटी सड़कों से वो परेशान हैं, नालों की समस्याओं से वो परेशान हैं, आने वाले मेयर को भी सुझाव दे रहे हैं, और नगर निगम में जो भी स्थितियां हैं उनको भी जो है बदलने के लिए वो मांग कर रहे हैं। धन्यवाद। उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।